हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम फिर से पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन जो टीजीटी पीजीटी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। द अर्ली बिलीफ ऑफ द स्पॉन्टेनियस ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज डिस्प्रूव्ड बाय, यानी जो शुरुआत में बताया गया था कि जीवन की उत्पत्ति स्पॉन्टेनियस हुई थी, मतलब स्वतः अपने आप उत्पन्न हो गई थी। तो ऐसी थ्योरी को डिस्प्रूव करने वाले जो साइंटिस्ट थे, उस साइंटिस्ट का नाम आपको देखना है। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस जो ओरिजिन है उसको डिस्प्रूव करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है लुईस पास्चर। और लुईस पास्चर का एक फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसको हम कहते हैं क्या, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। और इन्होंने एक थ्योरी भी दी थी और उस थ्योरी का नाम था क्या, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, ये थ्योरी देने वाले भी साइंटिस्ट कौन थे, लुईस पास्चर थे। तो इन्होंने डिस्प्रूव कर दिया था कि जीवन की उत्पत्ति अपने आप नहीं होती है। अगर किसी मीडियम में पहले से लाइफ के या किसी भी एनिमल के प्रोपाग्यूल्स या लार्वा या अंडे पाए जाएंगे तो उसी से लाइफ बनेगा, स्वतः अपने आप लाइफ की उत्पत्ति नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। द फ्रेज कांटाजियम बाइवम फ्लूइडम वाज प्रपोज्ड बाय, ये कांटाजियम बाइवम फ्लूइडम ये किसके लिए यूज किया गया था, तो ये वायरस के लिए यूज किया गया था। ये वायरस के लिए यूज किया गया था। और किसने यूज किया था, तो यहाँ पर बेचरिंग आता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोकैरियोटिक एल्गी पोसेसेस क्लोरोफिल बी। ये आपको समझना है कि जो क्लोरोफिल बी है ये केवल किस में पाया जाता है, तो ये ग्रीन एल्गा, ग्रीन यूकैरियोटिक एल्गा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, ग्रीन यूकैरियोटिक एल्गा में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन में आपको क्या क्या मिल जाएगा। एक्सेप्शन में जैसे हम बात करें किसका, यूगलिना का, इसकी बात करें यूगलिना, यूगलिना में भी क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल बी पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये प्रोक्लोरान है जो प्रोकैरियोटिक एल्गी है। तो यहाँ पे इसमें भी क्या पाया जाता है, ये एक्सेप्शन है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल भी पाया जाएगा। चलिए अगला है यहाँ पे, द साइट ऑफ रिडक्शन डिवीजन इन रेड एल्गी। रेड एल्गी इसका मतलब क्या है, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी, रोडोफाइसी में रिडक्शन डिवीजन कहाँ पर होता है, तो आप देखेंगे यहाँ पे रोडोफाइसी में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं कार्पोस्पोरेंजिया। और उस कार्पोस्पोरेंजिया में कार्पोस्पोर मदर सेल जिसमें मियोसिस होगा और कार्पोस्पोर बनता है। तो यहाँ पर ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन सिलेजिनेला द मेल गैमीट्स आर। सिलेजिनेला में जो मेल गैमीट्स होता है, पहला है ए फ्लैजलेट, दूसरा मोनोफ्लैजलेट, तीसरा बाई फ्लैजलेट और चौथा क्या है, मल्टी फ्लैजलेट। आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग जो है जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स का कैरेक्टर होता है कि उसमें जो है क्या पाए जाते हैं, तो क्वाड्री फ्लैजेलेट, क्या पाए जाते हैं, क्वाड्री फ्लैजेलेट गैमीट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्वाड्री फ्लैजेलेट गैमीट। लेकिन इसका एक्सेप्शन कौन है, तो यहाँ पे सिलेजिनेला है। सिलेजिनेला जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं लिटिल क्लब मास कहते हैं, लिटिल क्लब मास कहते हैं, जो एक फॉल्स मास है। और इसमें आप देखेंगे हेट्रोस्पोरी भी पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, हेट्रोस्पोरी पाया जाता है। हेट्रोस्पोरी के साथ साथ इसमें क्या मिलता है, सीड हैबिट मिलता है। क्या मिलता है, सीड हैबिट मिलता है। और इसमें आप देखेंगे प्रोटोस्टील पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटोस्टील पाया जाता है। साथ ही साथ इसी में आपको जो है इसके
इंडोडर्मिस के मॉडिफिकेशन से ट्रेबिकुलेटेड इंडोडर्मिस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ट्रेबिकुलेटेड एंडोडर्मिस पाया जाता है। इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिलेजिनेला की एक जाति है ब्रायोप्टेरिस, जिसको क्या कहते हैं? जिसको संजीवनी प्लांट भी कहता है। तो इस तरह से ये जो है सिलेजिनेला का कैरेक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर बाई फ्लैजेलेट मिलेंगे, वैसे टेरिडोफाइटा में क्वाड्री फ्लैजेलेट होता है। Which one of the following plant has polycyclic steel? यहाँ पे आपको पॉलीसाइक्लिक स्टील की बात होती है, तो पॉलीसाइक्लिक स्टील की बात करेंगे तो यहाँ पर किस में पाया जाएगा? ये मेटोनिया में पाया जाएगा। किसमें मिलेगा? मेटोनिया में। बाकी सब में आप देखेंगे तो उसमें लगभग प्रोटो स्टील पाया जाता है। ए मेल गैमीट विथ लेटरली इंसर्टेड डाइमॉर्फिक फ्लैजेला इज फाउंड। मतलब क्या है कि एक गैमीट है ऐसे, और इस गैमीट में आप देखेंगे एक फ्लैजेला थोड़ा सा लार्ज होता है, उसके बाद एक फ्लैजेला इसी से निकलेगा, थोड़ा क्या हो जाएगा? शार्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा गैमीट। ऐसा गैमीट कहाँ देखने को मिलता है? तो आप देखेंगे कि ये पाया जाता है किसमें? एक्टोकार्पस में। किसमें मिलेगा? एक्टोकार्पस में पाया जाता है। और एक्टोकार्पस में एक और भी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे इसमें क्या होता है? क्लम्प फॉर्मेशन होता है। क्या होता है इसमें? क्लम्प फॉर्मेशन की प्रक्रिया भी पाई जाती है। क्लम्प फॉर्मेशन की प्रक्रिया पाई जाती है, जिसमें फीमेल के द्वारा एक कीमो अट्रैक्टेंट केमिकल सिक्रेट किया जाता है, इसे साइरेनिन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्टोकार्पस से रिलेटिव हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला है Which of the following has Nematodontus पेरिस्टोम। Nematodontus पेरिस्टोम की अगर हम बात करें तो ये पाया जाता है पोगोनेटम में। इसमें पाया जाएगा? पोगोनेटम में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है Which one of the following bryophytes is characterized by the presence of single chloroplast in the gametophytic cell। यहाँ पे गैमेटोफिटिक सेल्स में क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है वो किस में पाया जाएगा? तो यहाँ देखेंगे कौन आता है? एंथोसिरास। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? एंथोसिरास। एंथोसिरास की अगर हम बात करें तो इसको जो है हार्नवर्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो स्पोरोफाइट है वो हार्न लाइक होता है। और इसके स्पोरोफाइट में अगर हम बात करेंगे तो क्या पाया जाता है? तो इसके स्पोरोफाइट में क्या पाया जाता है? तो नीचे यहाँ पर फूट पाया जाता है, उसके बाद ऊपर कैप्सूल पाया जाता है, कैप्सूल पाया जाएगा, और बीच में क्या पाया जाता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। यानी इसमें सीटा क्या होता है? एब्सेंट होता है। इसमें सीटा क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो ये एंथोसिरास है, इसको हार्नवर्ट कहते हैं इसके क्लोरोप्लास्ट में। और भी यहाँ पर देखें, एंथोसिरास का जो थैलस है उसके थैलस में किसकी कॉलोनी पाई जाती है? ब्लोग्रीन एल्गी यानी नास्टाक की कॉलोनी पाई जाती है। क्या पाई जाएगी? नास्टाक की कॉलोनी पाई जाती है। तो इस तरह से ये जो है एंथोसिरास का कैरेक्टर्स है। उसके बाद हम बात करते हैं इन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब कि लाइफ साइकिल में कौन सा फेज डोमिनेंट हो? हैप्लॉइड स्टेज। जो हैप्लॉइड स्टेज है वो क्या हो? हैप्लॉइड स्टेज जो है वो डोमिनेंट हो। क्या हो? डोमिनेंट हो। तो लाइफ साइकिल में अगर हैप्लॉइड स्टेज डोमिनेंट होता है तो उसको हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आपका एग्जाम्पल हो जाता है क्या? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे एल्गी और ब्रायोफाइटा। एल्गी और ब्रायोफाइटा भी हो जाएगा। वैसे यहाँ पर हैप्लोडिप्लॉन्टिक स्टार्ट हो जाता है ब्रायोफाइटा से, तो ब्रायोफाइटा में तो एम्ब्रियो बनने लगेगा, तो इसको आप जो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी कह सकते हैं। लेकिन एल्गी यहाँ पर ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वेयर करेगा। तो इस तरह से हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जाइगोट में क्या हो जाता है? मियोसिस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई काजेज हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन कौन काज करेगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे जो टॉक्सिक होगा, जैसे यहाँ पर अमेनिटा मस्केरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेनिटा मस्केरिया हो जाएगा। उसके बाद है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फर बैक्टीरियम।
इनमें से कौन सल्फर बैक्टीरियम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेजियोटा। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? राइजोपस प्रोड्यूसेस एसियोस्पोर्स, ये गलत है। एसियोस्पोर्स तो बनाता पक्सिनिया ग्रैमिनिस। डैम्पिंग ऑफ एक वायरल डिजीज है, ये भी गलत है, क्योंकि डैम्पिंग ऑफ जो है वो किसके द्वारा होता है? फंगस के द्वारा, कवक के द्वारा। एलोमाइसिस इज ए पैरासिटिक फंगस। एलोमाइसिस इज ए पैरासिटिक फंगस, ये एलोमाइसिस पैरासिटिक फंगस नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। फ्यूजेरियम, उसके बाद यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कैल्शियम इज नॉट नोन टू बी एसेंशियल फॉर। कैल्शियम किसके लिए जरूरी नहीं होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा फंजाई। क्वेश्चन नंबर 15 है, द इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स विल बी। आपको यूकैरियोट्स की बात करना है, तो यहाँ पे जैसे मान लो कि ये जो है डीएनए है, और इस डीएनए में क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। तो जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो इसमें क्या बनता है? एक बनता है HNRNA। क्या बनता है यहाँ पे? ये बनेगा HNRNA बनता है, HNRNA बनता है। और HNRNA में क्या होता है यहाँ पे? स्प्लाइसिंग। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तीन चीज़ें होती हैं यहाँ पे, स्प्लाइसिंग भी होता है, उसके बाद इसमें कैपिंग भी होता है, कैपिंग भी होता है, और यहाँ पर पॉलीएडिनाइलेशन भी होता है, पॉलीएडिनाइलेशन भी होता है। तो इस तरह से ये चार प्रोसेस के द्वारा तब जा करके किसका निर्माण होता है? ये मैच्योर mRNA का निर्माण होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो डायरेक्टली बनता है वो HNRNA बनता है। ये किस में होता है? यूकैरियोट्स में। लेकिन अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो उसमें डीएनए से डायरेक्ट किसका निर्माण होता है? mRNA का। डायरेक्ट किसका निर्माण हो जाएगा? mRNA का, डीएनए से। किसमें? प्रोकैरियोट्स में। यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? HNRNA हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूजफुल इन फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस में कौन सी टेक्निक यूजफुल हो जाएगी? तो पहला है डीएनए फुट प्रिंटिंग। तो डीएनए फुट प्रिंटिंग से भी हम क्या कर सकते हैं? फॉरेंसिक साइंस में किसी एविडेंस का पता लगा सकते हैं, तो ये भी सही है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से तो पता ही लगाया जाता है, यानी ये भी सही है। और जेनेटिक इम्प्रिंटिंग से भी ये पता चलता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, एन R2 टेट्रापोलाइड। R2 टेट्रापोलाइड, यहाँ R2 की बात होती है। R2 टेट्रापोलाइड मतलब सेम प्लांट में पॉलीपोलाइडी काज होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेयरिंग ए जीनोटाइप AAA, ये ट्रिप्लेक्स के फॉर्म में है। जीनोटाइप ये किस फॉर्म में है? ट्रिप्लेक्स के फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सेल ऑर्गेनल्स कैन बी फिजिकली सेपरेटेड ऑफ ईच अदर बाई। मतलब जो सेल ऑर्गेनल्स कोशिकाओं में होते हैं उनको अगर हमें फिजिकली सेपरेट करना हो तो किस प्रोसेस के द्वारा करेंगे? यहाँ माइक्रोस्कोपी है तो ये तो देखने के लिए यूज होगा। क्रोमेटोग्राफी में किसी भी मिक्सचर मॉलिक्यूल्स को सेपरेट किया जाएगा पेपर पर। रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स है, इसमें कुछ रेडियो आइसोटोप्स यूज किए जाते हैं जो किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस को ट्रेस करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रीफ्यूगेशन। 19 की बात करते हैं, द पॉइंट म्यूटेशन कंप्राइजिंग द सब्सटीट्यूशन ऑफ ए प्यूरिन बाय पिरिमिडीन इज कॉल्ड। यानी जो पॉइंट म्यूटेशन होता है अगर उसमें जो प्यूरिन है, प्यूरिन में कौन कौन आता है? इसमें एडिनिन और ग्वानिन आता है। और पिरिमिडीन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या आएगा? साइटोसिन और थायमिन। अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि ए जो है ये रिप्लेस कर दिया जाए किसके द्वारा? सी के द्वारा, या ए जो है वो रिप्लेस कर दिया जाए किसके द्वारा? टी के द्वारा, या फिर जी जो है वो रिप्लेस कर दिया जाए किसके द्वारा? सी के द्वारा, या फिर टी जो है या फिर जी जो है वो रिप्लेस कर दिया जाए किसके द्वारा? टी के द्वारा। मतलब एक प्यूरिन हो और एक पिरिमिडीन हो, इस तरह से जो पॉइंट म्यूटेशन होता है तो उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं क्या? ट्रांसवर्जन कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? ट्रांसवर्जन। लेकिन अगर प्यूरिन के द्वारा ही रिप्लेस होता है म्यूटेशन में तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांजिशन कहते हैं। यानी अगर एडिनिन जो है वो किसके द्वारा रिप्लेस हो? ग्वानिन के द्वारा, या फिर साइटोसिन किसके द्वारा रिप्लेस हो जाए? थायमिन के द्वारा। तो इस तरह से ये जो म्यूटेशन होगा इसको क्या कहते हैं?
ट्रांजिशन सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर प्यूरिन पिरिमिडीन के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्जन। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर लाइकली टू बी हेट्रोजाइगस। यहाँ पे हेट्रोजाइगस देखना है, तो आटो पॉलीपोलाइड ये हेट्रोजाइगस नहीं होगा। प्योर लाइंस इसमें भी हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं आएगा। सेल पॉलिनेटेड क्रॉप्स में भी हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं आएगा। तो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में आपको हेट्रोजाइगस कंडीशन देखने को मिलेगा। उसके बाद 21 की बात करते हैं। वोबल हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय। वोबल हाइपोथेसिस की बात क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर एक ट्रिपलेट कोडान है, मान लो यहाँ पर ए यू और यू मान लेते हैं, तो ये क्या है, ट्रिपलेट कोडान है। इसमें आप देखेंगे कि ये जो आगे के दो कोडान होते हैं यही स्पेसिफिसिटी शो करते हैं। बाकी ये जो लास्ट वाला थर्ड कोडान है ये जो है क्या होता है, ये स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिसिटी में हेल्प नहीं करता है। यानी आगे के दो कोडान ही क्या करते हैं, मतलब आगे के दो N2 बेस ही क्या होते हैं, स्पेसिफिकेशन में हेल्प करते हैं। बाकी ये जो है नॉन स्पेसिफिक होता है। तो इस हाइपोथेसिस को किसने दिया था, तो FHC क्रिक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, ए बैक्टीरियम एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ बायो इंसेक्टिसाइड। बायो इंसेक्टिसाइड किस बैक्टीरिया के द्वारा, तो आप जानते हैं कि बायो इंसेक्टिसाइड प्लांट में तैयार किया जाता है। एक बीटी टॉक्सिन प्रोटीन है, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन, और इस प्रोटीन को एक जीन जो है एक्सप्रेस करता है जिसको कहते हैं क्या, क्राई जीन। और ये जो क्राई जीन है ये पाया किस में जाता है, तो ये बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस में पाया जाता है। तो इसी से बीटी टॉक्सिन जो एक प्रकार का क्या है, बायो इंसेक्टिसाइड है। और ये बीटी जीन या क्राई जीन वाले प्लांट को क्या कहते हैं, हम बीटी प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं, बीटी प्लांट। और बीटी प्लांट जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसजेनिक प्लांट होता है, या फिर इसको क्या कहते हैं, GM प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कत्था इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हार्टवुड ऑफ। कत्था किससे प्राप्त किया जाएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कत्था किससे, कत्था जो है इसकी फैमिली की अगर हम बात करें तो इसकी फैमिली क्या है, इसकी फैमिली है फैबेसी या लेगुमिनोसी कहते हैं इसको। और इसकी सब फैमिली की अगर हम बात करें, क्योंकि 3 सब फैमिली है फैबेसी में, तो सब फैमिली की बात करें तो ये क्या हो जाता है, मिमोसेसी या मिमोसॉइडी भी लिखते हैं इसको, मिमोसेसी, जिसमें मिमोसा प्यूडिका भी आता है। तो इसकी फैमिली है। अब आप देखेंगे इसमें इसका जो राइट आंसर है वो एकेसिया कैटेचू हो जाएगा। इसी को कत्था कहते हैं, जिसको किसमें यूज करते हैं, पान मसाला में। इसमें यूज करते हैं, पान मसाला में इसको यूज करता है। अगला इसमें ए टिम्बर एल्डिंग प्लांट सोरिया रोबिस्टा। सोरिया रोबिस्टा इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं क्या, इसको साल या साखू कहते हैं, इसको साल या साखू कहते हैं। और इस प्लांट की लकड़ी का यूज किसमें होता है, तो ये रेलवे स्लीपर में होता है। मतलब जो रेलगाड़ी की पटरी है उसके नीचे इसको लगाया जाता है, काफ़ी ड्यूरेबल होता है। और ये किस फैमिली से बिलोंग करेगा, तो इसकी फैमिली है डिप्टेरोकार्पेसी। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एट द क्लाइमेक्स स्टेज ऑफ ए सक्सेशन। यहाँ पर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब यहाँ पर किसी भी कम्युनिटी में प्रोड्यूसर के द्वारा किसी निश्चित समय में बनाया गया टोटल ऑर्गेनिक मैटर वो क्या कहलाता है, तो उसको हम कहते हैं क्या, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या कहते हैं, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अगर इसमें से रेस्पायरेशन लॉस कर दिया जाए तो NPP आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या देखना है, एट द क्लाइमेक्स स्टेज ऑफ सक्सेशन एज, इसमें आपको क्या देखना है, कितनी प्रोडक्टिविटी होगी, तो हायर देन कंजप्शन, लोअर देन कंजप्शन, इक्वल टू कंजप्शन, नॉट रिलेटेड टू। यहाँ इक्वल टू कंजप्शन हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिया। अगले वीडियो में हम कुछ जूलॉजी से रिलेटिव क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड करेंगे।